ओम शांति। आज हम 5 दिसंबर 83 की अव्यक्तवाणी सुनते हैं। आज की वाणी का सार है, संगम युग, बाप बच्चों के मिलन का युग। सर्वहितकारी शिव बाबा अपने अधिकारी बच्चों के प्रति बोले, आज सभी मिलन मेला मनाने के लिए पहुंच गए हैं। यह है ही बाप और बच्चों के मधुर मिलन का मेला। जिस मिलन मेले के लिए अनेक आत्माएं अनेक प्रकार के प्रयत्न करते हुए भी बेअंत, असंभव व मुश्किल कहते इंतजार में ही रह गए हैं। कब हो जाएगा, इसी उम्मीदों पर चलते चले और अब भी चल रहे हैं। ऐसी भी अन्य आत्माएं हैं जो कब होगा, कब आएंगे, कब मिलेंगे, ऐसे वियोग के गीत गाते रहते हैं। वो सभी है कब कहने वाले और आप सब है अभी वाले। वो वियोगी और आप सहज योगी, सेकंड में मिलन का अनुभव करने वाले। अभी भी कोई आपसे पूछे कि बाप से मिलना कब और कितने समय में हो सकता है, तो क्या कहेंगे? निश्चय और उमंग से यही कहेंगे कि बाप से मिलना बच्चों के लिए कभी मुश्किल हो नहीं सकता। सहज और सदा का मिलना है। संगम युग है ही बाप बच्चों के मिलन का युग। निरंतर मिलन में रहते हो ना, है ही मेला। मेला अर्थात मिलाप। तो बड़े फकुर से कहेंगे, आप लोग मिलना कहते हो, लेकिन हम तो सदा उन्हीं के साथ अर्थात बाप के साथ खाते पीते, चलते खेलते पलते रहते हैं। इतना फकुर रहता है। वह पुष्य परमात्मा बाप से स्नेह कैसे होता है, मन कैसे लगता, और आपके दिल से यही आवाज़ निकलता कि मन कैसे लगाना तो छोड़ो, लेकिन मन ही उनका हो गया। आपका मन है क्या जो मन कैसे लगावे? मन बाप को दे दिया तो किसका हुआ, आपका या बाप का? जब मन ही बाप का है तो फिर लगावे कैसे, यह प्रश्न ही नहीं उठ सकता। प्यार कैसे करते हैं, यह भी क्वेश्चन नहीं, क्योंकि सदा लवलीन ही रहते हैं। प्यार स्वरूप बन गए हैं। मास्टर प्यार के सागर बन गए तो प्यार करना नहीं पड़ता, प्यार का स्वरूप हो गए। सारा दिन क्या अनुभव करते? प्यार की लहरें स्वतः ही उछलती है ना। जितना जितना ज्ञान सूर्य की किरणें व प्रकाश बढ़ता है, उतना ही ज़्यादा प्यार की लहरें उछलती है। अमृत वेले ज्ञान सूर्य की ज्ञान मुरली क्या काम करती? खूब लहरें उछलती है ना। सब अनुभवी होना। कैसे ज्ञान की लहरें, प्रेम की लहरें, सुख की लहरें, शांति और शक्ति की लहरें उछलती है, उन्हीं लहरों में समा जाते हो। यही अलौकिक वर्षा प्राप्त कर लिया है ना। यही ब्राह्मण जीवन है। लहरों में समाते समाते सागर समान बन जाएंगे। ऐसा मेला मनाते रहते हो व अभी मनाने आए हो। ब्राह्मण बनकर अगर सागर में समाने का अनुभव नहीं किया तो ब्राह्मण जीवन की विशेषता क्या रही? इस विशेषता को ही वर्षे की प्राप्ति कहा जाता है। सारे विश्व में ब्राह्मण इसी अलौकिक प्राप्ति के अनुभवी के चात्रक हैं। अभी भी सर्व चात्रक बच्चे बाप दादा के सामने हैं। बाप दादा के आगे बेहद का हॉल है। हर हॉल में भी सभी नहीं आ सकते। सभी बच्चे दूरबीन लेकर बैठे हैं। साकार में भी दूर का दृश्य सामने देखने के अनुभव में बाप दादा भी बच्चों के सहज श्रेष्ठ सर्व प्राप्ति को देख हर्षित होते हैं। आप सभी भी इतने हर्षित होते हो या कभी हर्षित और कभी माया के आकर्षित और माया के दुविधा में तो नहीं रहते हो? दुविधा दलदल बना देती है। अभी तो दलदल से निकल दिल तक तनशीन हो गए हो ना। सोचो, कहाँ दलदल और कहाँ दिल तख्त? क्या पसंद है, चिल्लाना या तख्त पर चढ़ के बैठना? पसंद तो तख्त है, फिर दलदल की ओर क्यों चले जाते हो? दलदल के समीप जाने से दूर से ही दलदल अपने तरफ खींच लेती है। नया समझ करके आए हो या कल्प कल्प के अधिकारी समझ आए हो,
नए आए हो ना। परिचय के लिए नया कहा जाता है, लेकिन पहचानने में तो नए नहीं हो ना। नए बन पहचानने के लिए तो नहीं आए हो ना। पहचान का तीसरा नेत्र प्राप्त हो गया है, वह अभी प्राप्त करने आए हो। अभी आए हुए बच्चों को ब्राह्मण जन्म की सौगात बर्थडे पर मिली, वह यहाँ बर्थडे मनाने आए हो। बर्थडे गिफ्ट बाप द्वारा तीसरा नेत्र मिलता है। बाप को पहचानने का नेत्र मिलता है। जन्म लेते नेत्र मिलते सबके मुख से पहला बोल क्या निकला? बाबा। पहचाना तब तो बाबा कहा ना। सभी को बर्थडे गिफ्ट मिली है, वह किसी की रह गई है? सबको मिली है ना। गिफ्ट को सदा संभाल कर रखा जाता है। बाप दादा को तो सभी बच्चे एक दो से प्यारे हैं। अच्छा, ऐसे सर्वाधिकारी आत्माओं को, सदा सागर के भिन्न भिन्न लहरों में लहराने वाले अनुभवी मूर्त बच्चों को, सदा दिल तख्त नशीन बच्चों को, सदा मिलन मेला मनाने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, साथ साथ देश व विदेश के दूरबीन के लिए बच्चों को, विश्व के अनजान बच्चों को भी बाप दादा याद प्यार दे रहे हैं। सर्व आत्माओं को यथा स्नेह तथा स्नेह संपन्न याद प्यार और वारिशों को नमस्ते। अच्छा, दादी जी से बाप के संग का रंग लगा है, समान बाप बन गई। आप में सदा क्या दिखाई देता है? बाप दिखाई देता है, तो संग लग गया ना। कोई भी आपको देखता है तो बाप की याद आती, क्योंकि समाये हुए हो, समाये हुए समान हो गए। इसीलिए विशेष स्नेह और सहयोग की छत्र छाया है, स्पेशल पार्ट है और स्पेशल छत्र छाया खास वतन में बनाई हुई है, तभी सदा हल्की हो। कभी बोझ लगता है? छत्र छाया के अंदर हो ना। बहुत अच्छा चल रहा है, बाप दादा देख हर्षित होते हैं। अच्छा, पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की व्यक्तिगत मुलाकात। सारे विश्व में विशेष आत्माएं हैं, यह स्मृति सदा रहती है। विशेष आत्माएं सेकंड भी एक संकल्प एक बोल भी साधारण नहीं कर सकती, तो यही स्मृति सदा समर्थ बनाने वाली है। समर्थ आत्माएं हैं, विशेष आत्माएं हैं, यह नशा और खुशी सदा रहे। समर्थ माना व्यर्थ को समाप्त करने वाले। जैसे सूर्य अंधकार और गंदगी को समाप्त कर देता है, ऐसे समर्थ आत्माएं व्यर्थ को समाप्त कर देती है। व्यर्थ का खाता खत्म, श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ बोल, संपर्क और संबंध का खाता सदा बढ़ता रहे, ऐसा अनुभव है। हम है ही समर्थ आत्माएं। यह स्मृति आते ही व्यर्थ खत्म हो जाता। विस्मृति हुई तो व्यर्थ शुरू हो जाएगा। स्मृति स्थिति को स्वतः बनाती है, तो स्मृति स्वरूप हो जाओ। स्वरूप कभी भी भूलता नहीं। आपका स्वरूप है स्मृति स्वरूप, सो समर्थ स्वरूप। बस यही अभ्यास और यही लगन, इसी लगन में सदा मगन, यही जीवन है। कभी भी किसी परिस्थिति में वायुमंडल में उमंग उत्साह कम होने वाला नहीं, सदा आगे बढ़ने वाले, क्योंकि संगम युग है ही उमंग उत्साह प्राप्त कराने वाला। यदि संगम पर उमंग उत्साह नहीं होता तो सारे कल्प में नहीं हो सकता। अब नहीं तो कब नहीं। ब्राह्मण जीवन ही उमंग उत्साह की जीवन है। जो मिला है वह सबको बांटे, यह उमंग रहे। और उत्साह सदा खुशी की निशानी है। उत्साह वाला सदा खुश रहेगा। उत्साह रहता बस पाना था वो पा लिया। सदा अचल अडुल स्थिति में रहने वाले अंगद के समान श्रेष्ठ आत्माएं हैं। इसी नशे और खुशी में रहो, क्योंकि सदा एक के रस में रहने वाले, एक रस स्थिति में रहने वाले सदा अचल रहते हैं। जहाँ एक होगा वहाँ कोई खिटखिट नहीं। दो होता तो दुविधा होती। एक में सदा न्यारे और प्यारे, एक के बजाय दूसरे कहाँ भी बुद्धि न जाए।
जब एक में सब कुछ प्राप्त हो सकता है तो दूसरे तरफ चाहिए ही क्यों। कितना सहज मार्ग मिल गया। एक ही ठिकाना, एक से ही सर्व प्राप्ति, और चाहिए ही क्या। सब मिल गया। बस जो चाहना थी बाप को पाने की वह प्राप्त हो गया। तो इसी खुशी में नाचते रहो, खुशी के गीत गाते रहो। दुविधा में कोई प्राप्ति नहीं, इसीलिए एक में ही सारा संसार अनुभव करो। अपने को सदा हीरो पाठधारी समझते हुए हर कर्म करो। जो हीरो पाठधारी होते हैं उनको कितनी खुशी होती है। वह तो हुआ हद का पाठ, आप सबका बेहद का पाठ है। किसके साथ पाठ बजाने वाले हैं, किसके सहयोगी है, किस सेवा के निमित्त है। यह स्मृति सदा रहे तो सदा हर्षित, सदा संपन्न, सदा डबल लाइट रहेंगे। हर कदम में उन्नति होती रहेगी। क्या थे और क्या बन गए। वाह में और वाह मेरा भाग्य। सदा यही गीत खूब गाओ और औरों को भी गाना सिखाओ। 5000 वर्ष की लंबी लकीर खींच गई तो खुशी में नाचो। अच्छा, ओम शांति।